बच्चों नमस्कार। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और जब नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। बच्चों, मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर वाले वाक्यों में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझें। इनमें बाद वाला वाक्य जैसा मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, फिर बीच में बिफोर लगेगा, पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले बाद वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्लस हैड प्लस कर्ता प्लस नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर बिफोर लगाते हैं। पहले वाले वाक्य में कर्ता धन क्रिया की दूसरी अवस्था, धर्म कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बात समझ में आई? क्लियर कंसेप्ट हो गया। इसे छोटे छोटे बच्चे जूनियर और प्राइमरी क्लास के भी बहुत आसानी से अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए फॉर्मूला बाद वाला वाक्य इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस पहले वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको एक बार और विस्तृत रूप से समझा दिया गया। अब आप एग्जाम्पल देख लो, इन्हीं के आधार पर अपने घर ट्रांसलेशन बनाओ और अपनी प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करो। ठीक है, देखिए मेरे जाने से पहले तुमने पाठ क्यों नहीं याद किया था? Why had you not learned your lesson? तुम before I went. Why had you not learned your lesson before I went? मीरा के इस नदी में नहाने से पहले तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने थे? Why had you never worn your clothes before Meera bathed in this river? Why had you never worn your clothes before Meera bathed in this river? समझ में? बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए। अनिल के गीत गाने से पहले मैं इस आंगन में कब नहीं नाच चुका था? When had I not danced in this courtyard before Anil sang a song? When had I not danced in this courtyard? When had I not danced in this courtyard before Anil sang a song? When had I not danced in this courtyard before Anil sang a song? ठीक है बच्चों, अध्यापक के पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी मैदान से वापस क्यों नहीं आई थी? Why had the student not returned from the field before the teacher taught the lesson? Not returned from the field. From the field. Why had the student not returned from the field before the teacher taught the lesson? Why had the student not returned from the field? From the field before the teacher taught the lesson. दोबारा समझ लीजिए, ये from the field रह गया था, इसे मैंने इधर ऊपर लिख दिया है। Why had the student not returned from the field before the teacher taught the lesson? Why had the student not returned from the field before the teacher taught the lesson? अगला, संजय के पत्र लिखने से पूर्व मैं अपने कमरे में क्यों नहीं चिल्लाया था? Why had I not cried? अपने कमरे में in my room. In my room. Why had I not cried in my room before Sanjay wrote a letter? Why had I not cried in my room before Sanjay wrote a letter? Why had I not cried in my room before Sanjay wrote a letter? बच्चों, इन ट्रांसलेशन को आप अच्छी तरह से बना लो, समझ लो और तैयार कर लो और
ये इनकी प्रैक्टिस अपने घर पर कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और उपयोगी होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।